छात्रों नमस्कार। अब मैं आपको आज कंपनी के समापन के बारे में अध्ययन कराना चाहता हूँ। कंपनी का समापन कैसे होता है, ये हम सभी जानते हैं कि कंपनी का जन्म एवं अंत भारतीय कंपनी अधिनियम की व्यवस्थाओं के अंतर्गत या उसके अनुरूप होता है। जब कंपनी का निर्माण होता है तब भी कंपनी की विधान की धाराओं के अंतर्गत उसका निर्माण किया जाता है और उसका अंत भी कंपनी विधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप होता है। कोई भी व्यक्ति कंपनी का इच्छानुसार निर्माण अथवा समापन नहीं कर सकता है, बल्कि कंपनी का समापन या उसका निर्माण भारतीय कंपनी अधिनियम द्वारा दी गई व्यवस्थाओं के अंतर्गत ही किया जाता है। अब कंपनी के अनिवार्य समापन तथा उससे संबंधित अन्य जो प्रावधान है उनके बारे में हम विस्तृत से आज चर्चा करेंगे कि कंपनी का समापन क्या है, कैसे होता है, किन विधियों के तहत होता है, किन व्यवस्थाओं के तहत होता है जो भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत होती है। तो समापन क्या है और समापन से क्या आशय है। हम सामान्य रूप से कंपनी के समापन से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा कंपनी के वैधानिक अस्तित्व को क्रमशः समाप्त कर दिया जाता है। यानी जब कंपनी का वैधानिक अस्तित्व पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है तो कंपनी का समापन माना जाता है। इस प्रक्रिया में कंपनी की जो भी संपत्ति है, एसेट्स है, उसका मूल्य प्राप्त करके ऋणदाताओं को उनके ऋणों का भुगतान कर दिया जाता है जिन्होंने कंपनी को ऋण दिया है। यानी उसकी संपत्तियों को बेच करके जो पैसा प्राप्त होता है वो उन ऋणदाताओं को ऋणों का भुगतान कर दिया जाता है। यदि कोई राशि बचती है तो उसे कंपनी के अंशधारियों में बांट दिया जाता है। यहाँ पर कंपनी के समापन की एक परिभाषा महत्वपूर्ण है। कंपनी का समापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी कंपनी का जीवन समाप्त किया जाता है तथा उसकी संपत्ति उसके ऋणदाताओं जिन्होंने कंपनी को ऋण दिया है तथा सदस्यों के लाभ के लिए प्रयुक्त की जाती है। इसमें एक प्रशासक, जिससे निस्तारक कहा जाता है, की नियुक्ति की जाती है, जो कंपनी को अपने नियंत्रण में ले लेता है। वह कंपनी की संपत्तियों को एक जगह इकट्ठी करता है, एकत्रित करता है, ऋणों का भुगतान करता है और अंत में यदि कोई अधिक या सरप्लस या कोई लाभ बचता है तो उसे कंपनी के अधिकारों के अनुसार वितरण करता है। कंपनी के समापन वह प्रक्रिया है जिसके अनुसार कंपनी का प्रबंध उनके संचालकों के हाथों में से छीन लिया जाता है। निस्तारक द्वारा कंपनी की संपत्तियों से धन वसूल लेता है, धन से ऋणों का भुगतान करता है और शेष बची हुई राशियों को अंशधारियों को बांट देता है। ये कंपनी के समापन की परिभाषा है कि कंपनी का समापन क्या है। इसकी उचित परिभाषा भी आप ले सकते हो। कंपनी का समापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कंपनी की संपत्तियों से धन वसूल किया जाता है तथा उस धन से ऋणदाताओं के ऋणों का भुगतान किया जाता है। यदि कुछ धनराशि शेष रह जाती है तो उसके सदस्यों को उनके कंपनी के में अधिकारों के अनुपात में वितरण कर दिया जाता है। यानी कंपनी के समापन से आशय ऐसे है कि कंपनी की संपत्तियों से धन वसूल हो जाता है, एक ऐसी प्रक्रिया है, और उस ऋणदाता जिन्होंने कंपनी को ऋण दिया है उनको भुगतान कर दिया जाता है। शेष राशि यदि कोई बचती है तो कंपनी में अधिकारों के अनुपात में वितरित कर दिया जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है और चलती रहती है। कंपनी के समापन का तात्पर्य उसके दिवालियेपन से नहीं है। कंपनी का अच्छी स्थिति में भी समापन किया जा सकता है। समापन की प्रक्रिया के प्रारंभ होते ही कंपनी का विघटन या अंत नहीं हो जाता है। कंपनी के समापन और विघटन में दोनों में अंतर है। यानी कंपनी का विघटन और समापन दोनों में अंतर होता है। न्यायालय कंपनी के विघटन का आदेश कुछ दशाओं में दे सकता है। जैसे यदि कंपनी के समापन की कार्रवाई पूरी हो गई हो,
यानी कंपनी के समापन की कार्यवाही पूरी हो गई हो तो न्यायालय कंपनी के विघटन का आदेश दे सकता है। या यदि न्यायालय की राय में संपत्तियों एवं कोषों के अभाव में समापन की कार्रवाई जारी नहीं की जा सकती है, यानी न्यायालय की राय में ये है, उसके मत में ये है कि कंपनी के पास संपत्ति और कोषों का अभाव है, ऐसी स्थिति में समापन की कार्रवाई जारी नहीं की जा सकती है, तो वह विघटन का आदेश दे सकता है। और इसके अतिरिक्त न्यायालय किसी भी कंपनी के विघटन का आदेश तभी दे सकता है जबकि विद्यमान परिस्थितियों में ऐसा करना उचित एवं न्याय संगत हो। कंपनी का विघटन उसी तिथि से हुआ माना जाता है जिस तिथि को विघटन का आदेश जारी किया जाता है। निस्तारक को कंपनी के विघटन के आदेश की एक प्रतिलिपि 30 दिनों के भीतर कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ प्रस्तुत करनी होती है। यदि निस्तारक इस आदेश की प्रतिलिपि रजिस्ट्रार को प्रस्तुत नहीं करता है तो उस पर 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाता है। अब आप देखिए, महत्वपूर्ण जो बात है वो आपको बताना चाहता हूँ कि कंपनी के समापन की कौन कौन सी विधियाँ हैं, किन विधियों के तहत कंपनी का समापन किया जा सकता है। कंपनी का समापन की मुख्य रूप से 2 प्रमुख विधियाँ हैं और पुराने रूप में तो इसे कहते हैं अधिकरण द्वारा समापन और दूसरी विधि है स्वैच्छिक समापन। लेकिन कंपनी अधिनियम में संशोधन करके 2002 में धारा 425 के अनुसार इसका 2 भागों में विभाजित किया गया है कि सदस्य द्वारा ऐच्छिक समापन या ऋणदाता द्वारा ऐच्छिक समापन। यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे कि अधिकरण द्वारा समापन या अनिवार्य समापन कैसे होता है। जब कंपनी के सदस्य एक विशेष प्रस्ताव पारित करके अधिकरण के आदेश से कंपनी का समापन करवाने की प्रार्थना करे अथवा अधिकरण कंपनी की विभिन्न परिस्थितियों को देखते हुए उसका समापन करना उचित समझे तो अधिकरण कंपनी के समापन का आदेश दे सकता है। इसे अधिकरण द्वारा समापन कहा जाता है। विशेष प्रस्ताव पारित करके कोई भी कंपनी अपनी सभा में विशेष प्रस्ताव करके अधिकरण से कंपनी का अनिवार्य समापन की प्रार्थना कर सकती है। वैधानिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में त्रुटि होने पर यदि कोई कंपनी अपनी वैधानिक रिपोर्ट रजिस्ट्रार के यहाँ समक्ष प्रस्तुत करने में त्रुटि करती है तो भी अधिकरण कंपनी के अनिवार्य समापन का आदेश दे सकता है। वैधानिक सभा बुलाने में त्रुटि होने पर यदि कोई कंपनी वैधानिक सभा बुलाने में त्रुटि करती है तो भी अधिकरण कंपनी के अनिवार्य समापन का आदेश दे सकता है। व्यवसाय प्रारंभ न करने पर यदि कोई कंपनी अपने समामेलन के यानी उसने जब भी समामेलन कराया हो उसके 1 वर्ष के अंदर अंदर यदि व्यापार प्रारंभ नहीं करती है अथवा अपने व्यापार को एक पूरे वर्ष तक बंद रखती है तो अधिकरण कंपनी के समापन का आदेश दे सकता है। इन दशाओं में अधिकरण कंपनी के समापन का आदेश नहीं दे सकता। ये दशाएं जो मैंने 4 दशाएं बताई थी आपको, विशेष प्रस्ताव पारित करके, वैधानिक रिपोर्ट प्रस्तुत न करने में त्रुटि होने पर, वैधानिक सभा बुलाने में त्रुटि होने पर या व्यापार प्रारंभ न करने पर अधिकरण कंपनी के समापन का आदेश दे सकता है। लेकिन कुछ ऐसी दशाएं हैं जिसमें अधिकरण कंपनी के समापन का आदेश नहीं दे सकता है। वे दशाएं हैं यदि अधिकरण इस बात से संतुष्ट है कि कंपनी का व्यवसाय कुछ कठिनाई के कारण प्रारंभ नहीं किया जा सकता या बंद पड़ा हुआ है। संतुष्ट होने पर, अधिकरण के संतुष्ट होने पर, यदि अधिकरण को कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है कि कंपनी का व्यवसाय चालू करने का इरादा नहीं है। ये 4 मैंने जो आपको कारण बताए थे, उसके बाद 5वां जो कारण है न्यूनतम सदस्य संख्या में कमी होने पर। यदि किसी सार्वजनिक कंपनी के सदस्यों की संख्या 7 से कम हो जाती है तथा किसी निजी कंपनी की सदस्य संख्या घटकर 2 हो जाती है तो अधिकरण ऐसी कंपनी के समापन का आदेश दे सकता है। ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ रहने पर यदि कोई कंपनी ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो अधिकरण उसके समापन का आदेश दे सकता है। यदि 1 लाख रुपये या इससे अधिक की राशि के किसी ऋणदाता ने कंपनी से अपने ऋण का भुगतान करने की मांग की हो तथा कंपनी ने इस मांग के 3 सप्ताह के भीतर भी भुगतान न किया गया हो और ऋणदाता को अन्य प्रकार से निपटान करने या जमानत देकर संतुष्ट नहीं किया हो तो अधिकरण कंपनी को भुगतान करने में असमर्थ माना जाता है और उसको विघटन के आदेश दे सकता है।
इसके बाद है उचित एवं न्याय संगत होने पर यदि अधिकरण किन्हीं परिस्थितियों के अंतर्गत कंपनी का समापन करना उचित समझता हो, न्याय संगत समझता हो, तो समापन का आदेश दे सकता है। लेकिन निम्नलिखित परिस्थितियों में समापन का आदेश देना उचित एवं न्याय संगत समझ लिया जाता है। यदि कंपनी के समापन का उद्देश्य पूरा करना असंभव हो, विषय वस्तु समाप्त हो चुकी हो कंपनी की, और कंपनी लगातार निरंतर रूप से हानि में चल रही हो, या कपटपूर्ण उद्देश्य या अवैधानिक तरीके से कार्य कर रही हो, या प्रबंध में गतिरोध उत्पन्न हो रहा हो, या अल्पसंख्यक कर्जदारियों के साथ अन्याय हो रहा हो, कुप्रबंध हो रहा हो, धन का दुरुपयोग हो रहा हो, और अंतर्नियम में उल्लिखित कोई निर्दिष्ट घटना घटित हो गई हो, तो अधिकरण कंपनी के समापन का आदेश दे सकता है। ये अधिकरण द्वारा जो समापन है या अनिवार्य समापन है, उसके संबंध में अधिकरण को अधिकार है कि वे कंपनी के समापन का आदेश दे सकती है। कंपनी के समापन के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, आवेदन कर सकता है? स्वयं कंपनी कर सकती है। कोई भी कंपनी अपनी सभा में एक विशेष प्रस्ताव पारित करके और अपने कंपनी का अनिवार्य समापन की प्रार्थना कर सकती है। ऋणदाताओं द्वारा भी अधिकरण के सामने प्रार्थना की जाती है कि कंपनी का समापन कर दिया जाए और हमारे ऋणों का भुगतान करवाया जाए। अंशदाता द्वारा भी प्रत्येक व्यक्ति को अब कंपनी के समापन की दशा में कंपनी को धन देने, कंपनी के धन प्राप्त करने के अधिकारी है। इसके अलावा रजिस्ट्रार द्वारा भी कंपनी के समापन के लिए आवेदन किया जा सकता है। और केंद्रीय सरकार भी कंपनी का अनिवार्य समापन के लिए अधिकरण को आवेदन कर सकती है। वह अधिकरण को आवेदन तब करती है जब कंपनी की जांच के लिए नियुक्त निरीक्षण की रिपोर्ट उससे प्राप्त हो जाती है। और निस्तारक द्वारा यदि कंपनी का स्वैच्छिक समापन हो रहा है तो भी कंपनी का अधिकरण से अनिवार्य समापन करवाना ऋणदाताओं तथा अंशदाताओं के हित में हो तो निस्तारक या कोई भी अधिकृत व्यक्ति अधिकरण से कंपनी का अनिवार्य समापन की मांग कर सकता है। ये मैंने आपको कंपनी का अनिवार्य समापन के संबंध में अध्ययन कराया। अब मैं आपको बाद में शेष जो विधि है कंपनी के समापन की वो मैं अध्ययन कराऊंगा। नमस्कार।